अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था पार्शियल वेव एनालिसिस, जो कि मेथड था फाइंड आउट करने के लिए स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड को हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज हमने क्या कैलकुलेट करना था, टोटल क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ ऑफ थीटा कैलकुलेट करना था। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे। फर्स्ट मेथड हमने स्टडी कर लिया था पार्शियल वेव एनालिसिस, जिसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर हमने मैं आपको बात बता दूँ कि यहाँ पर दो चीज़ हमने देखी हैं कि अगर एक इंटरमीडिएट रीजन है जब v इक्वल टू 0 है, और अगर रेडिएशन जोन के आर मतलब जो है ना पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जब पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो जो वेव आती है ना, तो वेव आने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्लेन वेव आई है, यहाँ से ये प्लेन वेव आई है। आने के बाद जब ये इसके साथ टकराती है ना पोटेंशियल के साथ, तो ये इस तरह से स्फेरिकल वेव जनरेट हो जाती है। तो एक्चुअल में जब हमने ये पार्शियल वेव एनालिसिस को स्टडी किया था, यही वाली सिचुएशन थी कि जब हमारे पास एक प्लेन वेव आती है, हाई पोटेंशियल के साथ स्कैटर्ड होती है, और स्कैटर होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्फेरिकल वेव। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज़ बोर्न अप्रॉक्सीमेशन। इसके अंदर जो पोटेंशियल है ये बहुत ज़्यादा वीक है। ये जो पोटेंशियल पॉइंट है ना, ये बहुत वीक पॉइंट है। डोमेन ऑफ इंटरेक्शन बहुत वीक है। यहाँ पर जब वेव आती है तो इस वेरी वेरी वीक पोटेंशियल के साथ जब स्कैटर होती है तो वेव चेंज नहीं होती, सेम प्लेन वेव ही रहती है। लेकिन फ़र्क क्या आता है कि जब ये इनिशियली जेड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो थोड़े से एंगल के ऊपर जो है ना वो स्कैटर हो जाती है। जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि प्लेन वेव इज़ स्कैटर इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव, देन वी विल यूज़ बोर्न अप्रॉक्सीमेशन। और बोर्न अप्रॉक्सीमेशन की यही वैलिडिटी है कि जब पोटेंशियल बहुत वीक हो और थोड़े से रीजन के बाद, कल हमने देखा था कि वो जो स्फेरिकल वेव्स है ना वो चलती जा रही है विद डिस्टेंस, जो है ना वो वीक होता है लेकिन इन्फिनिट तक भी वो जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है पोटेंशियल जो है ना इट इज़ लोकलाइज्ड, और होता क्या है कि पोटेंशियल जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है ना वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर जो पर्टर्बेशन आती है ना, इसके अंदर वीक इंट्रैक्शन की जो वी है ना, पता था ना कि वी ये जो पोटेंशियल है, ये जो वीक पोटेंशियल है, तो वीक पोटेंशियल की वजह से इसके अंदर इन जो वेव्स आ रही हैं इनके अंदर मामूली सी पर्टर्बेशन आ जाती है। ठीक है, अब हमने इस केस के लिए जो है ना वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को है कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इन बोर्न अप्रॉक्सीमेशन वी ऑफ आर इज़ लोकलाइज्ड अबाउट आर इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल ड्रॉप टू 0 आउटसाइड द some finite region and the incoming plane wave is changed slightly by the weak potential। देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ सेम बात जो मैंने आपको बताई है कि इंसिडेंट एंड स्कैटरिंग पार्टिकल्स और वेव्स आर इन प्लेन वेव स्टेट बिकॉज द पोटेंशियल इज वीक। दैट इज़ वाई इंसिडेंट एंड स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड द इंसिडेंट पार्टिकल्स आर हैविंग लार्ज एनर्जी कंपेयर टू द पोटेंशियल हैव सेम मोमेंटम। मीन जो पार्टिकल्स जो वेव्स आ रही है ना हमारे पास, इनकी एनर्जी इस पोटेंशियल से, पता है ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जो वेव्स आ रही हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब ये मामूली सी मैंने आपको जैसे ना जब स्टार्ट में पढ़ाया था, ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल कोलिजन की तरह है। जैसे बॉल्स कोलाइड करती हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर उसके अंदर हम कोलिजन का वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम स्कैटरिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। स्कैटरिंग के अंदर भी दो पार्टिकल्स टकराते हैं और किसी एंगल पर स्कैटर हो जाते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है ना वो स्कैटरिंग का वर्ड यूज़ किया। अब वो वही बात आ गई, एक हैवी बॉल स्ट्राइक विद ए वेरी लाइट बॉल, और वो स्कैटर होती है वेरी स्मॉल एंगल के ऊपर। क्लियर? बिकॉज द पोटेंशियल इज़ वीक, दैट इज़ वाई इंसिडेंट एंड स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड इंसिडेंट पार्टिकल्स आर हैविंग लार्ज एनर्जी कंपेयर टू पोटेंशियल हैव सेम मोमेंटम इन। अच्छा, अब वो आए हैं बिल्कुल मामूली से जो है ना पोटेंशियल से स्कैटर हुए हैं, तो उनकी एनर्जी के अंदर भी चेंज नहीं आता और मोमेंटम के अंदर भी नहीं आता। और मोमेंटम के जो है वो बिफोर स्कैटरिंग है प्लेन वेव का, इस वाली प्लेन वेव का है, और के प्राइम जो है ना वो बाद वाली का है। और इसको हमने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। आपको पता है कि मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे अलोंग जेड डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा के ऊपर है, और हम इस एंगल को आर कोई भी डायरेक्शन शो कर देते हैं, जैसे पोजीशन वेक्टर। क्लियर? इन दिस केस द पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन is the interaction potential V which is turned on during the time that the incident particle is in the range of
पोटेंशियल, मतलब जब पार्टिकल आते हैं तो वो हमारे पास परटर्बेशन जो क्रिएट करता है वो वीक पोटेंशियल करता है, और वो वीक पोटेंशियल ही है जो कि इसके पाथ को अलोंग जेड डायरेक्शन से कन्वर्ट करके एंगल थीटा के ऊपर स्कैटर कर देता है। द इंसिडेंट पार्टिकल एंटर्स द रेंज ऑफ इंटरेक्शन with momentum h cut k and leaves the range of interaction with momentum h cut k prime. Let us suppose that the scattering experiment is performed in a large cubical box of volume L cube. The normalized plane wave state corresponding to k and k prime are. अच्छा जी, ये k मोमेंटम की बात बताई गई है, और ये है जी L क्यूब जो है ना वॉल्यूम का एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसके अंदर ये सारा परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप लोगों की बुक के अंदर, ये तो दूसरी पुराने वर्जन से मैं पढ़ा रही हूँ, जो आप लोगों की बुक है ना जो आप लोगों के पास मौजूद है, वहाँ पर बड़ा अच्छा सा जो है ना वो एक फैक्टर ऐड किया हुआ है कि जो के और के प्राइम की मैग्नीट्यूड है ना, इसको कैलकुलेट किया हुआ है। जब के और के प्राइम को मॉड स्क्वायर मैग्नीट्यूड खोलते हैं, मैं ये आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, ये फ़ोटो थोड़ी सी ब्लर सी आई है। यहाँ पर देखें कि ये जो के माइनस के प्राइम है ना, ये इसकी वैल्यू निकाली हुई है के माइनस के जो स्मॉल के है, ठीक है, ये किसके बराबर है, के माइनस के प्राइम मॉड माइनस के स्क्वायर प्लस के प्राइम स्क्वायर माइनस 2 के प्राइम कॉस थीटा। तो इसको जब उन्होंने सिंपली के सेम कर दिया है, के को के प्राइम के बराबर कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये इक्वल आएगा, ये इक्वल का फैक्टर आएगा, इक्वल आएगा कि जब हम मॉड लेते हैं तो पहले उसका स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पर जो स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पर जब हम उसको स्क्वायर करते हैं के स्क्वायर माइनस के प्लस के प्राइम का स्क्वायर और माइनस 2 के डॉट के प्राइम आएगा, ठीक है, ये याद रखना। और जब डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। मेरी बात की समझ आई है या नहीं? ये जब हम मॉड लेते हैं किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल साई का मॉड ले रहे हैं तो साई का स्क्वायर भी करेंगे और अंडर रूट इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देना है, और यहाँ पर ये चूँकि वेक्टर है तो हम इसको के डॉट के करेंगे, और फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे के, अच्छा के इज़ इक्वल टू के प्राइम पुट करना है तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये 2 भी कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। वैसे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, लेकिन ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 4 4 और साथ में इज इक्वल टू के। तो ये सारा दरमियान में इक्वल के साइन है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर। तो ये आ जाएगा 2 के साइन थीटा बाय 2। क्लियर? ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद के और के प्राइम को हमारे पास डिफाइन किया गया है। के वेक्टर किसके बराबर है, अच्छा ये प्लेन वेव नॉर्मल वेव स्टेट है, वेव स्टेट होने की वजह से इसको जो है ना वो ब्रा एंड कैट की नोटेशन के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। के किसके बराबर है, 2 ई की पावर आयोटा के डॉट आर, ई की पावर आयोटा के डॉट आर ड्यू टू प्लेन वेव, इंसिडेंट प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाय एल की पावर 3/2 वॉल्यूम स्टेट के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल द रेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम के टू के प्राइम स्टेट कास्ट बाय द परटर्बिंग पोटेंशियल वी ऑफ आर। तो ये जो परटर्बिंग पोटेंशियल की वजह से जो फर्मी गोल्डन रूल हमें बताता है वो क्या बताता है, डब्ल्यू के प्राइम 2 पाई ओवर एच कट रो ई की पावर के प्राइम वी, और इसका जो है ना वो मॉड स्क्वायर, ठीक है। और जबकि हमारे पास रो ई की पावर के प्राइम है इज़ द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट इन ऑल 4 पाई सॉलिड एंगल। ये डेंसिटी है फाइनल स्टेट की, ये मतलब ये जो वेव आई है इसकी डेंसिटी एम एल क्यू के प्राइम ओवर 2 पाई एच कट 2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एज वी नो दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू डी गैमा, सॉरी ये मुझे भूल के, हाँ डी गैमा ओमेगा पर सेकेंड इज़ जे इंसिडेंट डी सिग्मा। ये हमने जे इंसिडेंट जो है ना हमारे पास डेंसिटी है, ये जो हमने आगे भी निकाली थी, जे इंसिडेंट इज इक्वल टू एच कट के ओवर एम एल क्यूब इज इक्वल टू इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टू सिलेक्ट दोज स्कैटर्ड that lie in the direction d sigma about k prime we multiply w k prime e की for the ratio। अच्छा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा हमने ना ये आपकी बुक के अंदर ये सारी सिंप्लीफिकेशन की हुई है जे इंसिडेंस की, ये वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके ये डब्ल्यू के प्राइम डी ओमेगा ओवर 4 पाई एच कट के ओवर एम एल क्यूब डी सिग्मा, हमने कैलकुलेट क्या करना है, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा इज इक्वल टू डब्ल्यू के प्राइम एम एल क्यूब ओवर 4 पाई एच कट के। अब हमें पता है कि ये जो डी सिग्मा
ओवर डी ओमेगा किसके बराबर है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के बराबर है, इसके स्क्वायर के। ये पीछे हमने निकाला हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, मैं ये आपको दिखाती हूँ। अभी हमने जहाँ पे ये निकाला था, ये देखेंगे डी थीटा ओवर डी ओमेगा एंड दैट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म हमने यहाँ पे बना ली है और यहाँ पर जो है ना वो वैल्यू पुट कर दी है किसकी, डब्ल्यू के प्राइम की, और एम एल क्यूब को वैसे रख दी है। ये एम एल क्यूब 4 पाई एच कट के को स्टार्ट में लिया है, 2 पाई ओवर एच कट एम एल क्यूब के प्राइम, ये जो यहाँ से वैल्यू हमने डब्ल्यू के प्राइम की पुट कर ली। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर देंगे, जो स्क्वायर हो रहा है उसको स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ये देखें वहाँ पर स्क्वायर हो रहा है एम एल क्यूब 4 पाई एच कर, ये सारी चीज़ें जो है ना ये स्क्वायर के अंदर आ जाएंगी और ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्न अप्रोक्सीमेशन, सिंस पार्टिकल सफर नो लॉस इन एनर्जी इन द स्कैटरिंग प्रोसेस, सो के इज़ इक्वल टू के प्राइम, के कोई भी एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, दैट्स वाई के इज़ इक्वल टू के प्राइम। तो ये ऊपर वाले फैक्टर के अंदर ये इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसको जो है ना वो मॉड स्क्वायर की फॉर्म में एज इट इज़ लिख लेंगे, और के प्राइम की यहाँ पर जो है ये के और ये के प्राइम की वैल्यू जो है ना यहाँ पर पुट करेंगे। सिर्फ ये इस जगह पे हमने सेम किया, अंदर हम सेम नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू फाइंड द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड स्टेट्स को चेंज नहीं करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो के माइनस के प्राइम है ना उसकी वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी वो पुट कर देंगे, अयोटा के आर ऑफ कॉज ऑफ थीटा, के माइनस के प्राइम एंड डी ऑफ क्यूब आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर थीटा। और ये उन्होंने जो है ना वो डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर देना है अलग-अलग करके, ये एग्जैक्ट इंटेग्रल है, एग्जैक्ट इंटेग्रल की फॉर्म में लिख के आप लोगों ने जो है ना इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। और एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2m ओवर एच कट स्क्वायर के डी आर वी ऑफ आर साइन के ऑफ आर। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन। We infer that Born approximation is valid for large incident energies or sufficiently weak scattering potential. That is, when the average interaction energy between the average interaction energy between the incident particle and the scattering potential is much smaller than the particle's incident energy. ठीक है, the scattered wave can be considered to be a plane wave. अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर जो है ना के माइनस के प्राइम को जो किस तरह से उन्होंने अयोटा के ऑफ आर कॉस थीटा पुट कर दिया है, ये उन्होंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की है। और ये जो आर डायरेक्ट के माइनस के प्राइम को सिर्फ के पुट किए और आर डॉट प्रोडक्ट खत्म किया तो कॉज ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, ये छोटी छोटी सी इधर एग्जैक्ट इंटेग्रल यूज़ किए हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं और बाकी ये इसके डिफरेंस भी आप लोगों ने याद कर लेना है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अल्लाह।